अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 5 ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश के, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हो गए उसमें हमने काफ़ी इंग्लिश स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं। हम इस क्लास के अंदर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया लेक्चर आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है आज का वो है व्हाट गोज टू, क्या जाता है। हम अक्सर अपनी ज़बान के अंदर ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कहते हैं कि ये गाड़ी ख़रीदने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है, सुनने में क्या जाता है, पढ़ने में क्या जाता है। ऐसे वाले बहुत सारे जुमले जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम अंग्रेज़ी में जब ट्रांसलेट कर लेंगे तो हम व्हाट गोज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखें, देखने में क्या जाता है, तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखें व्हाट गोज़ टू सी। क्या इस्तेमाल हो गया, देखें व्हाट गोज़ टू सी, इसका मतलब क्या है, देखने में क्या जाता है। इसी तरह से देखें, बोलने में क्या जाता है, ये कहने के लिए क्या कहेंगे, व्हाट गोज़ टू टॉक, या हम इसकी जगह में व्हाट गोज़ टू स्पीक भी हम बोल सकते हैं। इसी तरह से देखें, इस मोबाइल को इस्तेमाल करने में क्या जाता है, ये बोलने के लिए हम ये कह सकते हैं कि व्हाट गोज़ टू यूज़ दिस मोबाइल। तो ये हो गए हमारे वो जुमले जिसके अंदर हम क्या जाता है का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश में व्हाट गोज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है नथिंग गोज़ टू। अब हम ये समझ सकते हैं कि ये पहले का जवाब भी हो सकता है, ठीक है। कुछ नहीं जाता है कहने के लिए, जैसे कि बात करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को इस्तेमाल करने में कुछ नहीं जाता है, बोलने में कुछ नहीं जाता है। ऐसे वाले जो जुमले हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नथिंग गोज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखें, किसी की मदद करने में कुछ नहीं जाता है, ये कहने के लिए क्या कहेंगे, नथिंग गोज़ टू हेल्प समवन, ठीक है। इसी तरह से देखें, सच बोलने में कुछ नहीं जाता है, इसके लिए क्या कह सकते हैं, नथिंग गोज़ टू स्पीक द ट्रुथ। इसी तरह सुनने में कुछ नहीं जाता है, इसके लिए इस्तेमाल होगा नथिंग गोज़ टू, ठीक है। अब ये नथिंग गोज़ टू का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब कभी भी हम कुछ नहीं जाता है ऐसे वाले जुमले का जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नथिंग गोज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। ये था हमारे दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा हमारा है नॉट टू स्पीक ऑफ, ठीक है। तो छोड़ो, तो छोड़ो मतलब ये उस वक्त इस्तेमाल होता है कि कोई बंदा किसी के पास स्किल नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूं कि अंग्रेजी तो छोड़ो वो उर्दू भी नहीं बोल सकता, खाना पकाना तो छोड़ो वो अंडा भी बॉयल कर नहीं सकता। ऐसे वाले जो जुमले होते हैं इनको ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, नथिंग नॉट टू स्पीक ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखें, इंग्लिश तो छोड़ो उसको तो उर्दू भी बोलना नहीं आता, ये कहने के लिए क्या कहेंगे, देखें नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश इवन ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक उर्दू। क्या हो गया, देखें नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश इवन ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक उर्दू। इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश तो छोड़ो उसको तो उर्दू भी बोलना नहीं आता, ठीक है। इसी तरह से दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, देखें खाना पकाना तो छोड़ो उसको तो चाय भी बनानी नहीं आती, ये कहने के लिए क्या होगा, देखें नॉट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड इवन शी डज नॉट नो हाउ टू मेक टी, ठीक है। तीसरा हमारे पास है, देखें गाड़ी चलाना तो छोड़ो वो तो साइकिल भी नहीं चला सकता, ये कहने के लिए क्या कहेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ ड्राइविंग कार इवन ही कैन नॉट राइड अ बाइसिकल, ठीक है। तो ऐसे जुमले जिसके अंदर हम कहते हैं कि तो छोड़ो, या ये भी कह सकते हो कि इंग्लिश क्या क्या कहना, या इंग्लिश की क्या बात करते हो वो तो उर्दू भी नहीं बोल सकता। इस तरह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे जुमले जब भी आ जाएंगे उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, हम नॉट टू स्पीक का इस्तेमाल करेंगे। चौथा स्ट्रक्चर है हमारे पास रूमर हैज़ इट दैट, इसका मतलब है सुनने में आया है कि। ऐसे जुमले हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं कि सुनने में आया है कि वो अमेरिका से आया है,
सुनने में आया है कि उसने एक नई दुकान खरीदी है। ऐसे वाले जो जुमले होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रूमर हैज़ इट दैट। जैसे कि देखें, सुनने में आया है कि इसने नई गाड़ी खरीदी है, तो ये कहने के लिए क्या कहेंगे? देखें, रूमर हैज़ इट दैट ही हैज़ बॉट न्यू कार। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि सुनने में आया है कि वो कराची जा रही है, तो इसके लिए क्या होगा? देखें, रूमर हैज़ इट दैट शी इज़ गोइंग टू कराची। इसी तरह से सुनने में आया है कि अहमद आजकल इस्लामाबाद में रह रहा है, तो क्या होगा? रूमर हैज़ इट दैट अहमद इज़ लिविंग इन इस्लामाबाद नाउअडेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सुनने में आया है कहने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? रूमर हैज़ इट दैट का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट और पांचवा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है अलाइव विथ। ये है भरा हुआ होना। इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं? देखें, अस्पताल मरीजों से भरा हुआ है, यह कहने के लिए क्या कहेंगे? हॉस्पिटल इज अलाइव विथ पेशेंट्स। इसी तरह से बस मुसाफिर से भरी हुई थी। द बस वॉज अलाइव विथ पैसेंजर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ वॉज का इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे इसका इज प्रेजेंट के लिए और वॉज पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। क्लास तालिब इल्मों से भरी हुई है। क्लास इज अलाइव विथ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या सीखा हमने? भरी हुई है कहने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमेशा क्या? या भरा हुआ होने के लिए अलाइव विथ का इस्तेमाल करेंगे। ये थे हमारे 5 स्ट्रक्चर्स जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, मुख्तलिफ जुमले बनाइए आप, तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।